दाम बढ़ा करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा दिया है। अब इस हालत में जनता क्या करेगी? सबसे ज्यादा महिलाएं जो बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे लोग लेकर के सबका निजीकरण किया जा रहा है। तमाम हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, यहाँ तक कि भारत छोड़ के विदेशों में जाके उनको कारोबार तलाशना पड़ रहा है। ये सारी दिक्कतें हमारे बीच में हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी के नारे को लेकर ये अवाम के दो नारे हैं। अवाम आपसे गोल्ड नहीं मांग रही कि आपने दूसरे मुल्कों में गोल्ड जमा कर दिया, वो हमें दो। भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, इस नारे को लेकर अब तक हमारी पार्टी 14 राज्यों में काम। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता किस तरह से प्रॉब्लम में है, किस परिस्थितियों से उनको सामना करना पड़ रहा है, डीजल, एलपीजी और भी सीएनजी जैसे दाम बढ़ रहे हैं, उन सब को लेकर लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आइए जानते हैं कुछ लोगों से। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैम, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। शाहीन कौसर, वाइस प्रेसिडेंट स्टेट एसडीपीआई। मैम, जो ये यहाँ पे धरना चल रहा है डीजल, पेट्रोल और एलपीजी को लेकर, इसके जो दाम बढ़ रहे हैं उससे आपको क्या दिक्कतें या मतलब प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है? एक औरत को ही घर चलाना पड़ता है। जब डीजल, पेट्रोल, एलपीजी के रेट बढ़ते हैं तो सारे जितने भी खाने वाले सामान हैं सब पे गाछ गिरती है और घर की महिलाएं सबसे ज़्यादा इसमें परेशान होती हैं। वो अपने बच्चों को कैसे मैनेज करें, किस तरह से स्कूल भेजें। और बेरोज़गारी तो इससे पहले ही कमर तोड़ दिया था। रोज़गार, युवा जो है आज सड़कों पर जो आने पर मजबूर हो गए और इससे पैंडेमिक 2 साल चला तो आज जनता वो समेटने में लगी थी। लेकिन इसके बावजूद इतनी महंगाई से आज इतना परेशान है कि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा किस तरह से अब हम आगे बढ़ें। अच्छा, तो मैम जो ये मतलब महंगाई बढ़ रही है, सबसे पहले आप बता दीजिए आप कहाँ के वोटर हैं? ओखला के। तो मैम, आपने किसको वोट दिया है? जाहिर सी बात है जो है आप पार्टी को जिताया स्टेट में। मैम, आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया है उनसे कुछ तो उम्मीदें रही होंगी आपको लेकर। देखिए, उम्मीदें जब जैसे लॉलीपॉप बीजेपी सरकार ने दिया है और पूरे देश, क्या ये देश है जो सरकार आई है तो देश में वो देने वाले जो वोट हैं वो कौन है? देश के नागरिक है, देश की जनता ही तो है। और अरविंद केजरीवाल जी जो यहाँ स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसी तरह से लॉलीपॉप दिया था। एजुकेशन पे बेहतरीन कार्रवाई होगी, काम होगा। और उसी तरीके से यहाँ पर जो है आज शराब की जगह जगह ठीक है उनके खुल गए हैं सिर्फ अर्निंग बढ़ाने के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपनी आंखें मूंद कर बैठ गए हैं, डिनाई कर दिया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हुए हैं, वो जो है तमाम अपने जितने मंत्रालय हैं वो अपना रोक नहीं लगा रहे हैं और इस तरीके से डीजल, पेट्रोल का दाम बढ़ा करके पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा दिया है। अब इस हालत में जनता क्या करेगी? सबसे ज़्यादा महिलाएं जो बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चे लोग लेकर के, जाहिर बात दूध भी महंगा हुआ, जो दूध पीते बच्चे हैं वो कहाँ से औरतें मैनेज करेंगी? कहाँ? बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो काम करने वाली नहीं है, परदेश अपने घर में रहने वाली थी, लेकिन आज वो जो है तिराही कर रही हैं और वो काम की तलाश में निकल पड़ी हैं। अब इधर घर भी उनका बर्बाद होगा और उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद होने पर है और सारा जो है ये सहरा मोदी सरकार पर जाएगा और स्टेट की सरकार पर जाएगा। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए हमें। जी, मुझे डॉक्टर आइए खान के नाम से जानते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। सर, जो ये धरना आप मतलब ये चल रहा है यहाँ पे पेट्रोल और डीजल, एलपीजी को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भारत की सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इस महंगाई से गरीबों पर बहुत बुरी मार पड़ रही है, इसे तुरंत रोकना चाहिए, इनके दाम घटाने चाहिए। इनके दाम घटाने चाहिए। तो सर, जैसे कि हमें पता लगा है कि कमर्शियल सिलेंडर पे 200-250 रुपये अभी बढ़ गए हैं कल ही में, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं तो सारी चीज़ों पर आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि सरकार से हमारी मांग है कि उसे तुरंत घटाएं। इसका सीधा इसका बोझ गरीबों पे पड़ रहा है। सर, जो ये गरीबों पे इतनी दिक्कतें आ रही हैं महंगाई को लेकर, तो उसकी कुछ परेशानी आप हमें शेयर कर सकते हैं? सारी परेशानी शेयर कर सकते हैं। आप देखें, आज बेरोज़गारी का हाल ये है, तमाम जहां लोग सरकारी नौकरियों में थे, जिन्हें अच्छा वेतन मिलता था, उसका सबका निजीकरण किया जा रहा है। तमाम हमारे नौजवान बेरोज़गार घूम रहे हैं, यहाँ तक कि भारत छोड़ के विदेशों में जाके उनको कारोबार तलाशना पड़ रहा है। ये सारी दिक्कतें हमारे बीच में हैं, तो इसका सीधा असर किस पे पड़ रहा है? गरीब परिवारों पे ही है। तो सर, आप कौन सी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ें वो कम कर सकते हैं? हम तो सारी गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं, चूँकि गवर्नमेंट जनता के द्वारा बनाई गई है। चाहे हमने वोट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन हमारी सरकार है, हमारे द्वारा है, जनता के द्वारा है, तो हम इनसे उम्मीद करते हैं कि जनता के हितों का ध्यान रखें। नहीं रखेंगे तो जनता को हम जागरूक करके इनको मजबूर करेंगे इस बात के लिए कि वो जनता की बात को सुने। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए।
मैं फरीद अहमद HDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट कमेटी का ट्रेजरर हूँ। और आज हम जो जंतर मंतर पर आए हैं इसलिए आए हैं कि सरकार ने जो वादे किए थे सन 2014 में 15-15 लाख हर नौजवान के अकाउंट में यूँ आ जाएगा और लाखों की बात थी कि नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। आज मेरे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि 6 लाख लोग अपनी नेशनलिटी हिंदुस्तान की रद्द कर कर दूसरे ममालिक में जाकर नेशनलिटी ले रहे हैं और कारोबार के चक्कर में वहाँ जा रहे हैं। और हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो नारा है भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, उसको लेकर अब हम 14 राज्यों में पहुँचे हैं। और क्योंकि ये सरकारें सारे नाकाम हुई किसानों के मामले में और तेल के मामले में। कभी सुषमा स्वराज भाषण दिया करती थी कि मनमोहन सिंह सरकार बेकार है क्योंकि वो नियंत्रण नहीं कर रही महंगाई पर। और ये लोग बीजेपी के लोग जो सत्ता में आए, लोगों को जुमलेबाजी से आए और ये कहकर आए कि 35 रुपये लीटर तेल बिकेगा दिल्ली में और 36 रुपये लीटर तेल बिकेगा बम्बई में। और आज तेल की हालत यह है कि तेल 110-120 पार कर गया और दूध महंगा हो गया, शराब सस्ती हो गई। शराब की एक बोतल के साथ एक बोतल दिल्ली में फ्री मिल रही है, लेकिन दूध 30 रुपये से आज की डेट में 64 रुपये लीटर तेल दूध हो गया। हर घर परेशान है। LPG आज रेट बढ़ा दी है। और हमारी सरकार जो है यानी जो सरकार हमारी है बीजेपी, वो बाहर मुल्कों को तो यहाँ की चीज़ें दे रही है लेकिन अपने मुल्क में वो चीज़ों पर बैंड लगा रही है। कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे मीट है आज बंद हो गया, कई जगहों पे मीट बंद रहेगा, कल रमज़ान शुरू हो रहे हैं और दूसरे मुल्कों में उसकी सप्लाई खूब हो रही है। तो सरकार की सारी नीतियों पर हम निगाह रखे हुए हैं और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐलान करती है अगर सरकार अपनी इस महंगाई नीति में कंट्रोल नहीं कर पाई तो हम ऐसा एहतिजाज पूरे मुल्क में करेंगे और हर मुल्क पूरे स्टेटों में ये एहतिजाज किया जाएगा। क्योंकि आज बीजेपी अपनी पॉलिसीज़ में नाकाम हो गई। जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कहा था कि 15-15 लाख हर जवान के अकाउंट में आ जाएगा तो कहते हैं वो एक जुमला था। तो जुमले हमेशा ये जुमलों के ज़रिए इलेक्शन जीती, EVM के ज़रिए इलेक्शन जीती और आज यही नाकामी है कि आज हमारे मुल्क का यूथ दूसरे मुल्कों में रोज़गार की तलाश के लिए जा रहा है, जबकि हमारे मुल्क में हर चीज़ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर हम किसानों की मदद करें तो हम वो चीज़ें पैदा कर सकते हैं और अच्छी तादाद में कि दूसरे मुल्क हमारे यहाँ आएंगे कि हमें गेहूँ दीजिए, चावल दीजिए, और हमने दिया है। भारत ने हमेशा वो चीज़ें लोगों को दी हैं, चाहे सऊदी हो, ईरान हो, हमारे यहाँ हर चीज़ है। हमारी खासियत है, जो चीज़ आवाम के लिए और मुल्क को चलाने के लिए होती है वो हमारे पास मौजूद है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो अपने पॉलिसीज़ का इजहार करें और अपनी चुप्पी तोड़ें, नहीं तो अपनी गद्दी छोड़ें। सर, जैसे कि कल कांग्रेस पार्टी का यहाँ प्रदर्शन था, वो भी कुछ इन्हीं मांगों को लेकर था। ठीक है, आपकी पार्टी भी कांग्रेस पार्टी के साथ ही खड़ी हुई है? नहीं, हम एक अलग पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। खौफ से आज़ादी और भूख से आज़ादी के नारे को लेकर, ये आवाम के दो नारे हैं। आवाम आपसे गोल्ड नहीं मांग रही कि आपने दूसरे मुल्कों में गोल्ड जमा कर दिया, वो हमें दो। भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी, इस नारे को लेकर अब तक हमारी पार्टी 14 राज्यों में काम कर रही है और आने वाले टाइम में हमने दिल्ली में भी इलेक्शन का ऐलान करा है। दिल्ली में 272 सीटों में से तकरीबन 15 सीटें हम जीत कर आएंगे इन्हीं ऐलान को लेके। और अवाम हमारे साथ है, अवाम का समर्थन हमें हासिल है। अब तक जो सरकारें रही ना, उन्होंने अवाम का खून खुश पिया है और आने वाले टाइम में हम अवाम के साथ हैं। हमारी पार्टी अवामी पार्टी है। हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी भी सेम ही मुद्दे पे यहाँ पर धरना धर रही थी, तो आज हमने देखा कि SDPI भी सेम ही मुद्दे पे कर रही है। अब तो देखना ये है कि इनका ये जो मांग है वो पूरी होती है या नहीं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहे नज़र टुडे पे। नमस्कार।